हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फिर से एक और नई मेडिसिन की जानकारी लेकर। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन की मैं जानकारी देने वाली हूँ उसका नाम है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन मेडिसिन किस प्रकार के सिम्टम्स पर और रोग पर उपयोग में की जाती है उसकी मैं आज डिटेल में जानकारी दूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरह की पॉन्टिसी का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री है तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए जानकारियों का ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्मेलिन मेडिसिन जो है वो किस प्रकार के सिम्टम्स पर और किस प्रकार के रोग पर उपयोग में की जाती है। तो देखिए, फॉर्मेलिन मेडिसिन जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो नॉर्मल सिम्टम्स पर उपयोग में नहीं आती है। जो बेसिक लोगों को जो परेशानियां होती है उस पर फॉर्मेलिन मेडिसिन का उपयोग नहीं होता है। फॉर्मेलिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हुआ है या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण हैं तो उसे मिटाने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर्मेलिन को अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो फॉर्मेलिन का काम है जीवाणुओं को खत्म कर देना। जो भी आपकी बॉडी में जो भी संक्रमण हो रहा है या फिर किसी भी तरह के रोग अगर आपको हुए हैं, उसके जो भी लक्षण आपकी बॉडी में आने वाले हैं उसको रोकने के लिए आप फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई रोग हो चुका है और आप चाहते हो कि उसके सारे जो है जीवाणु मर जाए और आपकी जो परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाए तो आपको फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि फॉर्मेलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको हर रोग से मुक्ति दे सकती है। आपको चाहे बार बार बुखार आता हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार का कुछ परेशानी हुई हो, चाहे बड़े से बड़ा अगर कैंसर का रोग भी हुआ है या फिर आपको टीबी की परेशानी हुई है या किसी भी तरह के कोई भी ऐसे रोग जो आपकी बॉडी में हो चुके हैं उसको खत्म करने के लिए आप फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक काम है कि ये हर प्रकार के रोग के जीवाणुओं को खत्म करता है। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी कार्य करती है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से इसका कार्य होता है जैसे कि विष होता है। और अगर सपोज हमें कोई सांप का डंक लग जाए या फिर कोई बिच्छू काट जाए तो उसका जहर कितनी तेज़ी से हमारी बॉडी में फैल जाता है, उतनी ही तेजी से ये दवाई असर करती है। आपको इसे जब भी यूज़ करने के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको इसे 30 पॉन्टिसी में या फिर 200 पॉन्टिसी में ही करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा हाई पावर आप इसके इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा क्योंकि मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही जल्दी असर करती है। तो इसे हमेशा 30 पॉन्टिसी में या फिर 200 पॉन्टिसी से आगे नहीं लेना चाहिए। और किसी भी प्रकार के रोग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को शरीर में फोड़े हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं बार बार, और कुछ तो ऐसे विषैले फोड़े होते हैं जो जल्दी से मिटते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को हड्डियों के फोड़े हो जाते हैं, हड्डियों से फोड़े आ जाते हैं, तो ऐसे फोड़े होते हैं जो जल्दी मिटते नहीं हैं। तो फिर उसे मिटाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस फोड़े के जो लक्षण है वो सभी को ये खत्म कर देगा। और इसके लिए आपका जो फोड़ा है उसे अगर आप बाहरी तौर से भी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको ये मेडिसिन कॉटन पे लेके उसे बाहर से भी लगाना होगा। आप उसे बाहर से फोड़े पर लगाएंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट इस मेडिसिन को लगाकर आप अपने फोड़े पर रखेंगे। एक तरह की परत जो है आपके फोड़े पर निकल आएगी, यानी कि आपकी एक स्किन होगी जो एक तरह से निकल आएगी। उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, ये फोड़े को खत्म करने का काम कर रहा है। तो वो जो स्किन निकल आएगी उसे जो है हल्के से आपको पहले हटा देना है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो स्किन जो है वो अपने आप ही निकल जाएगी। और अगर आप नहीं निकालोगे तो अपने आप वो जो है 2 दिन के अंदर सख्त हो जाएगी और अपने आप ही गिर जाएगी। तो आपको करना ये होगा कि अगर आपका फोड़ा जो है वो मिट नहीं रहा है, आपको अच्छा नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, महीने भर से ऊपर हो चुका है, तो फिर आप इस मेडिसिन का सेवन करना शुरू कीजिए और साथ ही साथ बाहरी तौर पर भी इसका इस्तेमाल कीजिए।
आपको इसका रिजल्ट देख के खुशी होगी कि ये कितनी अच्छी तरह से कार्य करती है। ओके, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कोई भी परेशानी बार बार होती रहती हो, एक बेसिक अगर मैं बताऊं तो जिन लोगों को बार बार बुखार आ जाते हो, बार बार उनका कॉन्स्टिपेशन की उनको अगर परेशानी है, या फिर किसी भी तरह की परेशानी, बेसिक लक्षणों से लेकर तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तक, सभी परेशानियों के लिए आप इस मेडिसिन का फार्मेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फार्मेलिन का काम जो है वो है किसी भी रोग के सिम्टम्स को ख़त्म करना। उसकी पर्टिकुलर खुद का कोई रोग नहीं है, पर्टिकुलर उसका कोई सिम्टम्स नहीं है। ओके, इस मेडिसिन का काम है चाहे जो भी रोग हो, आपको जो भी परेशानी हो, बस उसे ख़त्म करने का इसका काम है। जो भी आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया आ चुके हैं, जो भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया रोग पैदा कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम बस ये मेडिसिन करती है। तो जब भी आपको लगे कि कोई भी मेडिसिन आपकी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा है, आप मेडिसिन खा खा कर परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि कुछ भी करने से आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है, तो फिर आप फार्मेलिन का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। विद इन 1 वीक आपको इसका असर इस हद तक दिखेगा कि आप सच में खुश हो जाएंगे। ओके, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप जो है 1 मंथ का एक कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका रोग काफ़ी बड़ा है, यानी कि कोई टीबी जैसी परेशानी है, कोई कैंसर जैसी परेशानी है, या फिर और कोई हैवी परेशानी है आपको, तब आप जो है 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि वो चीज़ जड़ से खत्म हो जाए। और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है, जैसे कि सिर दर्द होते रहना, बुखार आते रहना, या कुछ भी बॉडी में और कोई परेशानी छोटी मोटी होना, अगर बहुत लंबे टाइम से चल रही है, फिर भी आप 30-40 और 200 में ही इसका इस्तेमाल कीजिए और 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट कीजिए। तब ये परेशानी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। ओके, तो फार्मेलिन का काम बस इतना ही है कि वो आपकी बॉडी से बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करता है। क्योंकि नेचुरली बॉडी में या तो बैड बैक्टीरिया होंगे या गुड बैक्टीरिया होंगे। जब ये मेडिसिन बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देगी तो ये गुड बैक्टीरिया को भी पैदा करेगी। और सही में आपको इसका रिजल्ट देखना चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। मैंने बहुत लोगों पर इसका इस्तेमाल किया है और आज तक एक केस ऐसा नहीं हुआ है जहां पर ये मेडिसिन ने काम ना किया हो। तो इसीलिए मैंने चाहा कि आज मैं आपको इस मेडिसिन की जानकारी दे दूं। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी इसे हैवी क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो इसे हमेशा 30 से कम मत लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो आपको शायद आपकी पेशेंट लेवल को ये कंट्रोल ना कर सके। तो आप ये काम कीजिए कि 30 या तो यूज करना शुरू कीजिए और या तो फिर 200 यूज करना शुरू कीजिए। 30 से कम नहीं लेनी है और 200 से ज्यादा नहीं लेनी है। ओके, आप करना शुरू कीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, इसकी 100% गारंटी है। इतनी बेहतरीन मेडिसिन है। और कहीं पर भी आपको फुंसे होती है, फोड़ियाँ होती हैं, जो भी आपको बॉयल्स हो जाते हैं, सभी को खत्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को ऐसा भी हो जाता है कि उनको फोड़े होते हैं और उसके बाद वो जगह जो है वो ब्लू पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है वो जगह। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें उस जगह पर इतना ज़्यादा सख्त वो एरिया जो है वो इतना ज़्यादा सख्त महसूस होता है कि आपको कुछ भी उस जगह पर महसूस नहीं होता है। तो चाहे आपको हड्डियों का फोड़ा हुआ हो, या फिर आपको स्किन से फोड़ा हुआ हो, या किसी भी रीजन से फोड़ा हो चुका हो, और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो 2 तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। विद इन 1 और 2 वीक्स में इसका फोड़े का खात्मा हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो ये आज मैंने जानकारी दी है फार्मेलिन मेडिसिन के बारे में। फार्मेलिन मेडिसिन की जानकारी काफ़ी शॉर्ट रही है, क्योंकि ये इसके खुद के कोई सिम्टम्स और रोग नहीं है, बट ये सभी रोग के लिए काम में आती हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने आज ये जानकारी दी है कि आपको परेशानी के लिए, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या परेशानी है और क्यों मेडिसिन असर नहीं कर रही है, तब आप फार्मेलिन का इस्तेमाल कर लीजिए, तुरंत आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, तो आज की ये जानकारी बस यही तक। फिर भी अगर आपके माइंड में फार्मेलिन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, मैं उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर से दूंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।